जय हिंद। चलिए बच्चों, वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जय हिंद बेटा, जय हिंद सभी को। नमस्कार सभी को। अच्छा, देखे बिना दिल नहीं करता। अच्छा। मेरी जयकार मत बोलो, भारत माता की जय बोलो सारे के सारे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, जैसा कि आप लोगों को किया था हमने प्रॉमिस कि रीडिंग सेक्शन हम लोग जरूर लेके आएंगे, ठीक है। मैं अभी जब लाइव हो रही थी तो एक दो बच्चे का कमेंट देख रहा था, तो एक दो बच्चे ने लिखा था कि सर फिलर्स भी कराइए, क्योंकि फिलर्स भी आते हैं। बेटा मैंने आपसे हमेशा एक बात कही है कि आप हम पे ऊपर विश्वास रखिए। शायद हम अपने अकॉर्डिंग अपनी रणनीति बना के चल रहे होते हैं। आपने कहा कि सर ग्रामर कीजिए, ग्रामर हुई। आपने कहा वो कैब कीजिए, वो कैब हो गई। आपने कहा रीडिंग कीजिए, रीडिंग सेक्शन हो गया। आपने कहा कि सर फिलर्स करा दीजिए, तो फिलर्स के लिए अभी मुझे आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। जो फिलर्स हमारे एग्जाम में आते हैं ना बेटा, वो फिलर्स आते हैं ग्रामर से जुड़े हुए। अब ग्रामर से जुड़े हुए जैसे उसमें आर्टिकल का फिलर आता है, प्रोनाउन का फिलर आता है, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच से आते हैं, ठीक है। या फिर आप कह दो प्रीपोजिशन का फिलर्स आता है, फ्रेजल वर्ब का फिलर्स आता है, ठीक है। एडजेक्टिव का फिलर कभी कभी आ जाता है, ठीक है। तो मतलब इन चैप्टर से हमारे फिलर्स बनते हैं। कंजक्शन का फिलर कभी कभी देता है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ, हाँ वेल डन। तो इन सब चीजों के फिलर्स आते हैं। इसका मतलब हुआ कि इन फिलर्स करने के लिए आपको ये चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। अब मैं डायरेक्ट फिलर्स कराने लग जाऊं, मैं कराने को करा दूंगा डायरेक्ट फिलर्स, लेकिन इतनी सारी क्लासेस हो रही हैं, अभी जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, ठीक है। आपको पता है कि मैंने अभी का आपसे कहा था कि नरेशन जिस दिन पूरा हो गया उसके बाद मैं सिर्फ दो दो दिन लूंगा और दो दो दिन में एक चैप्टर फिनिश कर दूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं दो दो दिन में इनको फिनिश कर दूंगा तो उसके बाद आपके पास पूरा महीना पड़ा होगा लगभग लगभग। तो उसमें मैं इतने फिलर्स करा दूंगा कि उसके बाहर नहीं आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको कुछ इरिलीवेंट फिलर्स कराऊं उसका कोई मायने नहीं बढ़ता है, ठीक है। ऐसे हजारों लोग हैं यूट्यूब पे जो देखो बहुत सारे लोग करा रहे होंगे लेकिन उनके कोई मायने नहीं है। शायद ऐसे भी होंगे जो पहली बार ही एक्स वाई ग्रुप को पढ़ा रहे होंगे, पहले कभी उन्होंने पढ़ाया भी नहीं होगा। तो आपको टेंशन को नहीं लेना है। मैं बच्चों को कई बार ये चीजें करा चुका हूं। पिछली साल भी बच्चों के 20 में से 20 आए थे। हमें पता है किस समय पे क्या कराना है, फिलर्स कैसे कराने हैं। लेकिन आपको डायरेक्ट रटाना नहीं है, पहले चैप्टर वाइज पढ़ाना है, तभी सारी चीजें आपको करानी है। तो रटने को तो मैं तुम्हें फिलर्स की पूरी लिस्ट दे दूंगा 500 फिलर्स की, लेकिन उसका कोई मायने होंगे, कोई फायदा होगा? रट के बैठोगे। रीजन पता होना चाहिए ना कि इस बात का रीजन क्या है, इस बात का लॉजिक क्या है, ठीक है। सर आज नरेशन खत्म हो गया क्या? नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं, आज सुबह क्लास नहीं हुई। हाँ बच्चों, आज सुबह की क्लास नहीं हुई। जो बच्चे सुबह थे लाइव उनको पता होगा कि सुबह थोड़ी सा डिस्टरबेंस हो गया था। वो सारी चीजें मैंने आपको बताई थी कैसे कैसे, ठीक है। खैर अभी उस टॉपिक पे हम नहीं जाएंगे, अभी हमारा मूड अच्छा है पढ़ने का, पढ़ाई करते हैं। आ जाइए फटाफट। तो मेरी बात सुनिए भाई, जितने भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल पर हैं वो सारे के सारे सुन लीजिए पहले कि आपके एग्जाम में ये हमारी जो क्लास है, डेडिकेटेड क्लास किस चीज के लिए चल रही है? एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप के लिए चल रही है। लेकिन कल ऐसा ना हो कि नेवी का पेपर अगर आ जाए तो आप कहो सर हमें फिर से करा दीजिए। क्यों? क्योंकि एक बार पढ़ लो ढंग से, एयरफोर्स के साथ साथ नेवी भी निकल जाएगा। नेवी के पेपर में भी पीक्यूआरएस आता है, ठीक है। चाहे वो एसएसआर हो और चाहे वो डबल ए का एग्जाम हो, दोनों एग्जाम में रीडिंग सेक्शन आता है, ठीक है। वहां इंग्लिश 25 नंबर की आती है, यहां इंग्लिश 20 नंबर की आती है। वहां भी पैसेज आता है, यहां भी पैसेज आता है। तो इसीलिए आप कल अगर एनडीए का एग्जाम होगा 2021 वाला, तो जो बच्चे उस एग्जाम के लिए भी कर रहे हैं वो भी ढंग में एक बार पढ़ लो। मतलब एक बार अच्छे से पढ़ लो सभी एग्जाम्स के लिए, ठीक है ना। और आपका एग्जाम जरूर निकल जाएगा। तो मैंने इसी वजह से अभी इतनी जल्दी स्टार्ट किया, क्योंकि मैं पहले बहुत ही जीरो माइनस लेवल से लेके चलूंगा, फिर जीरो लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल ऐसे लेके आऊंगा। इसीलिए तो मैंने बिल्कुल इतना आसान लेवल रखा। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ये आसान भी लगेगा, लेकिन आपको पता है कि मुझे उनका भी ध्यान रखना है जिन्होंने आज से पहले कभी नहीं कहा। तो आज से पहले जिंदगी में अगर कभी भी आपने पीक्यूआरएस सॉल्व नहीं किए, तब भी आप पीक्यूआरएस सॉल्व करना शुरू कर दोगे, पैसेज रीडिंग करना स्टार्ट कर दोगे, आपके क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिस भी बच्चे का अच्छा होता है उसे इंग्लिश में कभी दिक्कत नहीं होती बेटा। तो ये ग्रामर, वोकैबुलरी तो बहुत भीड़ है कराने वाली, सिर्फ आंसर रूल है, टिक लगाना है। लेकिन असली मजा जो आने वाला होता है वो इसमें आने वाला होता है, ठीक है। तो चलिए कहानी को शुरू कर लेते हैं बेटा। आइए फटाफट सारे के सारे बच्चे, एक बार जरा शेयर मारो, वीडियो को लाइक करो फटाफट जल्दी से सारे के सारे बच्चे। और जैसा मैं सुबह कह ही रहा था कि भाई देखो, अगर
विरोधियों को दिखाना है तो सिलेक्शन से ही दिखा सकते हैं। तो मेहनत इतनी करो कि इनके मुंह पे ताला लग जाए, सभी के जो ये हरकतें करते हैं, ठीक है, इन सभी को पता चल जाए, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। हम दिन रात कर ही रहे हैं, आप भी दिन रात मेहनत करो, रिजल्ट आएगा, सबको पता चल जाएगा, ठीक है। उनको ही नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में पता चल जाएगा कि रिजल्ट क्या चीज होती है, मेहनत क्या चीज होती है। आप कितने भी जोर आजमाइश कर लो, कुछ नहीं होने वाला। मेहनत करने वाले मेहनत करते रहेंगे, रिजल्ट निकल के जरूर आएगा, ठीक है बेटा। चलो तो शुरू करते हैं। सर एसएसबी इंटरव्यू कैसे होता है? बेटा ये सारे क्वेश्चंस, एसएसबी इंटरव्यू, जीडी क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस आप प्लीज कमेंट में इस समय ना करें। मैं क्योंकि कमेंट अभी ये टाइप के आपके नहीं देखूंगा, मैं इग्नोर करूंगा, फिर आप कहोगे सर इग्नोर कर रहे हो। तो इसीलिए अभी सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। समय एक चीज और बता दूं, इस क्लास के लिए मेरे पास समय बाउंड है बिल्कुल। 1 घंटे का मेरे पास टाइम है। 1 घंटा 5 मिनट या 10 मिनट मुश्किल से खींच सकता हूं, वैसे 1 घंटे का टाइम है। क्योंकि मेरे बाद ओपी पटेल सर की क्लास होगी और फिर ओपी पटेल सर के बाद फिर मेरी क्लास होगी, तो हम टाइम को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। इसीलिए कोई बातचीत नहीं होगी, कोई ज्यादा कुछ नहीं करना है। जो मुझे लगेगा मैं उसका जवाब दे दूंगा, ठीक है। रात को 8 वाली क्लास में जो मर्जी पूछ लेना, ठीक है। रात को 8 वाली क्लास में पूछ लेना, यहां कुछ नहीं है। चलो तो पीक्यूआरएस में सबसे पहले होता क्या है, क्योंकि जो बच्चे नए हैं चैनल पे मैं उनको बता दूं। कई बार तो सिर्फ क्या होगा कि आपको ये क्वेश्चन नहीं दिया होगा, सिर्फ इतना पेपर में दिया होगा, सिर्फ इतना दिया होगा। आपको पीक्यूआरएस को यानी कि ऑप्शन नंबर 1 भी खुद ही अरेंज करना होता है। लेकिन जब भी कभी 1 दिया हो तो 1 का मतलब है कि आपको पहला ऑप्शन तो फिक्स्ड है। मतलब इतना मतलब शुरुआत तो मिल गई भाई आपको, समझ रहे हो? शुरुआत तो तुमको मिल गई, शुरुआत तो यहां से मिल गई, अब तो इसके पीछे जोड़ना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको ये 1 वाला नहीं दिया होता, तो फिर आपको शुरुआत भी खुद ही करनी पड़ती है। समझ गए ना मेरी बात को? कई बार क्या होता है, अभी जैसे इसमें नहीं है, आगे आएगा 6 लास्ट में लिखा होगा 6, तो इसका मतलब होता है कि 1 भी मिल गया, एंड भी मिल गया आपको, शुरुआत भी मिल गई, अंत भी मिल गया। बस इसके बीच में जो भी सेंटेंस होंगे उनको जोड़ना पड़ेगा। अब जोड़ने के लिए तरीके क्या क्या चीजें, कई बार हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखते हैं, सुनो। जोड़ने के लिए ग्रामर को ध्यान रखना। ग्रामर को ध्यान रखने का मतलब क्या है कि जैसे आपने देखा कि भाई ये नाउन है, इस नाउन का जिक्र इन 4 लाइनों में से कहां पर हो रहा है। आपने देखा भाई ये पेन है और इस पेन का जिक्र इट के रूप में यहां पर हो रहा है, तो आपने देखा यार इट, इसका मतलब पेन की बात हो रही है, तो इसको आप यहां से जोड़ दोगे, ठीक है। सिर्फ इस तरीके से चेन बनानी होती है आपको। आपने देखा कि भाई यहां पर विल लिखा हुआ है, यानी कि 1 में विल लिखा हुआ है। आपने देखा विल हेल्पिंग वर्ब होती है। तो ये चीजें जो है ना बेटा, ये अपने दिमाग में लानी पड़ेंगी आपको। ये बातें ना अपने दिमाग में लानी पड़ेंगी। और ऐसा कोई भी ना सोचे, जो भी मेरा लाल, जो भी मेरा नन्ना मुन्ना बच्चा फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है इंग्लिश को, फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहा है, हिंदी मीडियम का हो, इंग्लिश मीडियम का हो, वो बिल्कुल टेंशन ना ले, बिल्कुल ना सोचे कि सर हमसे होगा या नहीं होगा। 10 दिन का टाइम दो मुझे, 10 क्लास करो, उसके बाद 10 तो छोड़ो, 5 में अगर नहीं करा दिया आपको, आप कहोगे सर ये लड्डू हो गया हमारे लिए, बिल्कुल आसान हो गया, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शुरुआत में भरोसा रखना है, पेशेंस रखना है। 0 में से 0 आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ नहीं छोड़ना है, हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना, टेंशन नहीं लेना, घबराना नहीं, क्योंकि तुम्हारे सामने जो इंसान खड़ा है वो कुछ भी कर जाएगा तुम्हारे लिए। सिलेक्शन की नींव तक पहुंचने के लिए हम कुछ भी कर जाएंगे। 50 क्लास भी लेनी होंगी वो भी ले लेंगे, लेकिन हमें डरना नहीं है, ठीक है भाई। तो इसीलिए घबराना नहीं है। तुम फौजी बनने वाले हो, फौजी कभी घबराता नहीं है, ये बात अपने दिमाग में उतार लो, ठीक है भाई। तो मैंने बताया, अब जैसे मान लो यहां पर विल लिखा हुआ है, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। अब यहां पर विल लिखा है, विल बताओ क्या होती है? विल मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती है। तो तुम क्या दिमाग लगाओगे, यार यहां पर हेल्पिंग वर्ब लिखा है तो ऑब्वियस सी बात है हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आएगी। तो तुम मेन वर्ब कहीं ना कहीं ढूंढोगे, यार हेल्पिंग वर्ब के बाद पता लगा इसमें मेन वर्ब है, तो उसको इससे जोड़ दिया। तो ऐसी कुछ बातें सोचनी पड़ेंगी। पता लगा आपने देखा कि सर यहां पर एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव यहां पर दे दिया, उस एडजेक्टिव के पीछे जो नाउन आना था वो नाउन इसमें दे रखा है, तो ये आपने यहां से जोड़ दिया, ठीक है भाई। हाँ, नोट कम करना है, ठीक है भाई, नोट कम करना है, नोट कम करना है और समझना ज्यादा है। नोट के लिए बस आंसर की नोट करते चले जाना, पेन रख दो, आंसर की लिखते चले जाना, और उसके बाद समझने का काम करो जल्दी से, ठीक है बेटा। चलो आ जाओ भाई, शुरू करते हैं।
तो पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, जो बच्चे होनहार हैं, जो बच्चे ऐसा समझ, और अगर कोई ये कहते ना ट्रिक कुछ होती है, तो मैं एक ही बात बोल के चलूंगा स्टार्टिंग में कि इसकी कुछ ट्रिक नहीं होती, और ट्रिक अगर होती तो लोग इसीलिए परेशान नहीं होते। ये जो ट्रिक, जो बात मैंने बताई है, हेल्पिंग वर्ब के पीछे लगा दो मेन वर्ब, ट्रिक नंबर 1। तो मैं भी जो चिल्ला के ही बोल सकता हूं उल्टी सीधी बातें, बोलूंगा ये ट्रिक नंबर 1, ये ट्रिक है कुछ? ये तो ग्रामर का लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है ये। तो ट्रिक कुछ नहीं होती रीडिंग सेक्शन में, देयर इज नो ट्रिक इन रीडिंग सेक्शन, रिमेंबर दिस थिंग। और ट्रिक के चक्कर में पढ़ोगे तो जिनकी ट्रिक बन के रह जाएगी। तो इसीलिए कॉन्सेप्चुअल चलना है, क्योंकि क्या पता इसमें लग जाए अगले में फेल हो जाए, वो काम नहीं करना, ऐसा काम कभी नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है भाई, आ जाओ फटाफट जल्दी से। पार्ट्स ऑफ स्पीच करा दीजिए, बहुत प्रॉब्लम आती है। बेटा करा दूंगा यार, अब तुम कमेंट करोगे मैं नहीं देखूंगा तुम्हारे कमेंट, सब करा दूंगा, टेंशन मत लो। और इतना जितना मैं करा रहा हूं आपको पता है कि कोई स्नेल तुम्हारे लिए कोई नहीं कर सकता, ना कर रहा ना कर पाएगा। जब मैंने सारी टेंशन अपने आप ले रखी है, मैंने तुमसे कह दिया कि अभी समय बचा हुआ है, 20 में से 20 आएंगे, टेंशन ना लो, तो मुझे अपने हिसाब से कराने दो यार। नरेशन तो खत्म होने दो, कम से कम पार्ट ऑफ स्पीच भी स्टार्ट हो जाएगा, अभी नरेशन खत्म होने दो। ठंड रखो, ठंड, ठीक है, थोड़ा सा ठंडा रखो, सब हो जाएगा। जल्दबाजी में करोगे तो देखो फिर कुछ फायदा नहीं है, फिर तो तुम उन्हीं के पास चले जाओ जो आते हैं 2 दिन कुछ कराते हैं, 1 दिन कुछ कराया, फिर निकल के भागे, 4 दिन क्लास ली, 4 दिन क्लास नहीं ली, ना कोई शेड्यूल है ना कुछ पता है, वो सारी बातें। ठीक है, अब आ जाओ जल्दी से, फटाफट शुरू करते हैं भाई, आंसर देना शुरू करो। दिमाग यहां लगा दो सारे के सारे, आओ भाई जल्दी से फटाफट। बस अब कोई बातचीत नहीं, काम करना शुरू कर दो, अपने हिसाब से कराऊंगा मैं, टेंशन ना लो। ऑप्शन बताओ, आंसर बताओ, क्या आंसर होगा, कहां से शुरुआत करनी है? द कलेक्टर सेड, कलेक्टर ने कहा था, दैट द। अब एक बात तो क्लियर हो गई, द मतलब आर्टिकल, आर्टिकल अपने पीछे क्या लेता है? नाउन। अब नाउन कहां है? दा के बाद टू नहीं आएगा तो एस से शुरुआत नहीं होगी, एस से शुरुआत नहीं होगी तो डी कट गया। कट रहा है, नहीं कट रहा है, फटाफट कट रहा है। लेकिन क्या अब लोग इसको कहते हैं ट्रिक, ट्रिक नंबर 1, आर्टिकल के पीछे लगता है नाउन, ट्रिक नंबर 1, हेल्पिंग वर्ब के पीछे लगती है मेन वर्ब, ट्रिक नंबर 2। अबे ये ट्रिक थोड़ी ना होती है, ये जिनको ट्रिक नाम दिया हुआ है ये कॉन्सेप्ट होते हैं। अब ग्रामर में तुमने मेरे साथ ये कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो ये तो सभी को पता है, तो ये, और अगले में क्या पता फेल हो गया तो इसीलिए कोई ट्रिक नहीं है, सीधा दिमाग लगाओ जरा। सुनो भाई, तो द आर्टिकल के बाद नाउन आता है, अप टू भी नहीं आएगा, ठीक है भाई, अप टू भी यूज नहीं होगा क्योंकि ये भी नाउन नहीं है, ये भी। अब या तो नाउन सप्लाई है या सब क्या है, डैम्स, तो सप्लाई के बाद देखना पड़ेगा द सप्लाई ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, लेकिन पी का तो ऑप्शन ही नहीं है, इसका मतलब तो कहानी खत्म हो गई। आर से शुरू करना नहीं है तो आंसर देखते ही लगा दिया। बताओ भाई समझ में आया कि नहीं आया? क्या हमने कोई दुनिया की बहुत बड़ी ट्रिक यूज करी? क्या बहुत बड़ा कोई पहाड़ खोद के लाए हम इसमें? क्या इसमें कोई बड़ी ऐसी समस्या आई निकल के? क्या ट्रिक कहीं यूज करनी? कुछ नहीं होता, ट्रिक कुछ नहीं यूज होता। लेवल मैंने कहा था माइनस लेवल है ये, 0 पे आऊंगा और ऊपर मिलेगा, 1 पे आऊंगा जब धीरे धीरे। लेकिन भाई साहब डॉक्टर वही सही होता है जो दवाई धीरे धीरे दे। बुखार उतारने के लिए तो लोग 1000 mg भी दे देते हैं, लेकिन भरोसा नहीं कितनी देर में मौत हो जाए। तो इसीलिए कभी भी गलत चीज गलत डॉक्टर के पास मत जाइए, रीजन यही होता है बुखार उतार देगा लेकिन तुम्हें पता नहीं कब उल्टियां स्टार्ट हो जाएं। इस बात को अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है भाई? तो मजा आया कि नहीं आया क्वेश्चन में? सर टेलीग्राम का लिंक देखो किसी को, तो अब पढ़ के देख लो। कलेक्टर ने मीनिंग देख लो, कलेक्टर ने क्या कहा था कि द डैम शुड रिसीव वाटर, कि डैम्स को पानी मिलना चाहिए, क्यू के बाद आर देख लो, अप टू अ पर्टिकुलर लेवल, एक पर्टिकुलर लेवल तक मिलना चाहिए पानी, एस टू एंश्योर, जिससे कि ये बात सुनिश्चित हो सके कि अनइंटरप्टेड, अब एस के बाद पी, अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, जिससे कि इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए सप्लाई ऑफ वाटर अनइंटरप्टेड हो। अनइंटरप्टेड का मतलब, इंटरप्टेड मतलब रुक जाए, अनइंटरप्टेड मतलब ना रुके। तो इतना वो लेवल मिलना चाहिए डैम में जिससे कि इरिगेशन की सप्लाई अनइंटरप्टेड हो, ना रुके। मीनिंग समझ में आया? मीनिंग समझ में आया? PQRS बनाया? जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में, दिल फेंक के मारो फटाफट जल्दी से, एक बार लाइक या तो थम्स अप फेंको या दिल फेंक के मारो कि सर हाँ मीनिंग भी आ गया, समझ में भी आ गया। जल्दी से फटाफट आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ फटाफट जल्दी से, और शेयर मारते रहना जरा। अब दिखा दें हम जरा इन हेटर्स को, एक बार दिखा दें
कि मेहनत में कितना दम होता है। आ जाओ बाबूजी की तरह ना, ऐसे बैठ जाओ बिल्कुल ऐसे करके, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे करके। जो तुम कहते हो ना सर हाथ चलाने का मन नहीं करता, हाथ मत चलाओ, बस यहां देखते रहो। एक क्लास तुम्हारी इसीलिए है, बस बाबूजी की तरह बैठ के बस ध्यान रखो कि सर कर क्या रहे हैं, कैसे कैसे जोड़ रहे हैं। तुम खुद करोगे तो कैसे कैसे चीजों को जोड़ोगे, ठीक है। वोकैब और ग्रामर में पेन चलाया करो, ठीक। आ जाओ भाई। तो इसका मतलब 1 मिल गया, 6 मिल गया। जो बच्चे नए हैं मैं उनको बता दूं, 1 और 6 मिलने का मतलब है कि स्टार्टिंग भी फिक्स है, एंडिंग भी फिक्स है। शुरू करते हैं। थिक ग्लास में क्या बोला था मैंने, बोली थी ना ये बात अभी, कि अगर हेल्पिंग वर्ब आ गई तो ये तो गधे को भी पता होता है कि हेल्पिंग वर्ब अपने पीछे क्या लेगा, बताओ, मेन वर्ब लेगा। ढूंढ डालो मेन वर्ब। क्या ये मेन वर्ब है? नहीं। क्या ये मेन वर्ब है? नहीं। क्या ये मेन वर्ब है? नहीं। क्या है मेन वर्ब? क्या होती है? बी होता है। तो शुरुआत किससे होगी बता दो जल्दी से। किससे शुरुआत होगी? एस से। एस कौन सा है इसमें बताओ, कौन सा है? डी एस है। आंसर लगा या नहीं लगा? जब नीचे से आते हैं ना बिल्कुल बेसिक से, कॉन्सेप्चुअल से, तो फिर वो टफ वाला लेवल भी आसान लगने लगता है। लेकिन जब यहां सर के मारोगे ना तो फूटेगा और कुछ नहीं होगा। तो इसी को कहते हैं कि एक डॉक्टर स्पेशलिस्ट होता है और एक क्वैक होता है। एक झोला छाप डॉक्टर में, स्पेशलिस्ट में यही फर्क होता है, वो दूसरों की नहीं सुनता। उसे नहीं मतलब बुखार 4 दिन में उतर जाए, लेकिन तरीके से उतारेगा, ऐसी इम्यूनिटी रखेगा कि कल ना दिक्कत हो। तो इसीलिए जब मैं अपने तरीके से करा रहा हूं तो मुझे अपने तरीके से ही कराने दो। 20 में से 20 जिस दिन देने जाओगे पेपर में एज इट इज मिलेंगे, कॉन्फिडेंस एज इट इज रहेगा, ठीक है ना, टेंशन नहीं लो। आ जाओ भाई। हाँ भाई, तो हो गया ना सभी का। मीनिंग, मीनिंग निकाल लोगे अपने आप, मीनिंग देख लो। थिक ग्लासेस, जो मोटे ग्लास होते हैं ना, ग्लास मतलब कांच, मे बी कट विद वन। अब वन के बाद एस के बाद क्या था? क्यू। मे बी कट विद वन ऑफ द होम बोटल कटलर्स, जो घर के बोटल कटलर्स होते हैं ना, शायद वो कांच उससे कट जाए, शायद कट जाए। लेकिन पी, अब पी देखो, विच आर अवेलेबल, जो कि जो कटलर्स अवेलेबल होते हैं, विच आर अवेलेबल इन मैनी लार्ज स्टोर्स, जो बहुत सारे स्टोर्स में, बड़े बड़े स्टोर्स में अवेलेबल होते हैं। बट लेकिन एनी फाइन ग्लास, लेकिन जो अच्छी क्वालिटी का कांच होता है, रिक्वायर्स पर्सनल अटेंशन, उसको स्पेशली पर्सनल अटेंशन चाहिए। वो किसी ऐरे गहरे से नहीं कटेगा, उसको ध्यान से काटना पड़ता है। नॉर्मल ग्लास कैसे भी कर सकता है। मीनिंग भी बन गया, आंसर भी आ गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया फटाफट। वन ऑफ का मतलब, वन ऑफ का मतलब होता है बहुत सारे में से एक, बहुत सारों में से एक। यहां वन ऑफ कहां था? इसमें था कहीं वन ऑफ? ये रहा। मे बी कट विद वन ऑफ द होम, यानी कि जैसे मैं कहूं वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द बॉयज, बॉयज क्या है? बहुत सारे, बॉयज में से एक। तो मैं कहूं बहुत सारे लड़कों में से एक लड़का, तो बहुत सारे बॉटल कटलर्स में से शायद किसी एक से कट जाए। लेकिन भाई फाइन क्वालिटी का तो स्पेशल अटेंशन चाहिए उसको। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से कमेंट में जरा फटाफट लाइक ठोके एक बार जल्दी से फटाफट। ये क्या आ गया भाई? अच्छा, ओके, ये रॉबिन सर है हमारे, ठीक है, यहां भी नहीं छोड़ रहे मुझे, ठीक। तो ये आपके लिए इंफॉर्मेशन है उन बच्चों के लिए। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन इसलिए रहती डलवा दी क्योंकि रॉबिन सर को फिर बहुत सारे बच्चे कॉल करके परेशान करते हैं। आजकल उनकी तबीयत खराब है, इंक्वायरी भी नहीं ले पाते हैं वो। जब वो ठीक हो जाते हैं तब उन्हें दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्हें कहा होगा शायद कि सर सब बच्चों को बता देना कि जो बच्चे बार बार बोलते हैं एडमिशन के लिए, जो ऑफलाइन क्लासेस के लिए, वो यहाँ पर देख लो, एडमिशन ओपन फॉर एनडीए 2021 XY ग्रुप, जो भी आपके हैं बैचेस, लिमिटेड सीट्स लिमिटेड, वो इसलिए लिखवाया है। जैसे जनरली लोग देखो कह रहे हैं कि लिमिटेड सीट्स, हमारे यहाँ लिमिटेड सीट्स का सिर्फ इतना मतलब है कि हॉस्टल, बाकी उसके अलावा लिमिटेड सीट्स कुछ नहीं होती। उसके अलावा तो सीटें फुल होती है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन सिर्फ लिमिटेड सीट्स का मतलब यहां पर होता है बेटा कि हॉस्टल, क्योंकि हॉस्टल में हम केवल उतने स्टूडेंट लेंगे जितने हमारे हॉस्टल में एकोमोडेट हो जाएगा, ठीक है। और ये कोचिंग, कई बार आप पूछते हैं बहुत सारे बच्चे, सर ये कोचिंग कहां पर है? तो ये कोचिंग आपको पता होगा कहां पर है भाई। भारत का एक बहुत ही प्यारा सा, खुशनुमा, बहुत ही अच्छा मौसम वाला शहर जिसका नाम है क्या? देहरादून। तो इस एरोप्लेन में बैठना है और ये वर्दी तुम्हारे कंधे पर होनी है, ये तुम्हारे बदन पे होनी है, और ये तुम्हारे लिए वो एरोप्लेन है। इसकी जानकारी रॉबिन सर ने ये आपको दी है भाई। सिटी ऑफ लव, अच्छा जी, सिटी ऑफ लव नहीं, सिटी ऑफ ऑफिसर्स। देहरादून इज कॉल्ड सिटी ऑफ ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ फटाफट जल्दी से, ठीक है भाई, आओ। देयर इज अ फैशन नाउ अडेज, आजकल एक फैशन क्या बन गया है, प्रचलन में क्या चीज चल रही है, देखो जरा।
क्या है फैशन। और भाई एंड भी हमारे पास है, एंड भी हमारे पास है, स्टार्टिंग भी हमारे पास है। लेकिन मैं जैसे जैसे ये मैंने जैसे इसको देखा ना, मेरे को दो बातें समझ में आई। यहां तो मेरे को माउथ समझ में आया, यहां मेरे को स्पून समझ में आई, सिल्वर स्पून। तो मैंने एक बात सोची यार, ये तो मेरे को एक इडियम याद है, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। समझ रहे हो? शॉर्ट ट्रिक, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट ट्रिक। कुछ नहीं होती शॉर्ट ट्रिक। अब मैं कह दूं सिल्वर स्पून के बाद ये कुछ नहीं है, नॉलेज होती है। नॉलेज हो जितनी होगी फटाक से निकलेगा एकदम से। अब तुम्हें ईडीएम याद होता, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ का मतलब होता है अमीर घराने में पैदा होना। जैसे कि हमारे राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जी हमारे ही वॉज बॉर्न विद अ सिल्वर। बताओ, झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। राहुल गांधी जी ही वॉज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। अमीर घराने में पैदा हुए। जो व्यक्ति, ईडियम भी याद हो गया, जो व्यक्ति अमीर घराने में पैदा होता है उसे कहते हैं बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। आ गया ना समझ में? तो अब देखो ना दिमाग की बात, मेरे को क्या क्लिक किया भाई, क्यू, इसका मतलब बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। इसका मतलब क्यू का लिंक किससे है? लास्ट वाले से। तो लास्ट में मुझे क्या रखना पड़ेगा? क्यू। अब क्यू लास्ट में देखो, एक ऑप्शन तो तुरंत कट गया। क्या कट गया? सी वाला ऑप्शन तुरंत कट गया। अब या तो होगा ए, या होगा बी, या होगा सी। अब शुरुआत में आ जाओ। तो ये ऐसे शॉर्टकट लगाए जाते हैं। शॉर्टकट कुछ नया नहीं है, बस लॉजिक लगाए जाते हैं जो नॉलेज से आता है। एक फैशन आजकल क्या बन गया है, क्या फैशन बन गया देखो, टू बिवेल पोवर्टी, यानी कि गरीबी पर तो विलाप करना, गरीबी पर तो रोना धोना करना। आर से अगर मैं शुरू कर रहा हूं तो बना के देख रहा हूं एक बार, जरूरी नहीं है यही बनेगा। टू बिवेल पोवर्टी, आर के बाद क्या है? पी। एज एन इविल, तो मतलब गरीबी को तो हम क्या समझते हैं? एक बहुत बड़ी बुराई, अपराध। ठीक है, टू बिवेल पोवर्टी एज एन इविल, कि लोग गरीबी को तो एक तरीके से श्राप समझते हैं, श्राप। एंड टू पिटी द यंग मैन, और उस आदमी पर सिंपैथी दिखाना, उस व्यक्ति पर सिंपैथी दिखाना, सहानुभूति दिखाना। कौन सा आदमी? वैसे मेरे पास इसका एक शॉर्टकट भी था। शॉर्टकट ये था कि भाई ये हु, रिलेटिव प्रोनाउन हु, नॉलेज, नॉलेज कहां गया शॉर्टकट? सब उड़ जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन हु किसके साथ लगेगा? ना तो नाउअडेज के साथ लगेगा, ना इविल के साथ लगेगा, ना पॉवर्टी के साथ लगेगा, मैन के लिए आएगा। अब भाई मैन, इसका मतलब एस के बाद क्या आएगा? क्यू। और एस के बाद क्यू इसमें भी नहीं है, इसमें था लेकिन लास्ट वाला नहीं बन सकता। एस के बाद क्यू इसमें है, एस के बाद क्यू इसमें नहीं है। तो आंसर 1000% क्या हो गया? लो भाई, कहानी खत्म। मीनिंग आ गया कि लोग गरीबी को तो श्राप समझते हैं, और अमीर आदमी जो पैदा होता है सिल्वर स्पून यानी कि अमीर घराने में पैदा होता है, उसके साथ सिंपैथी रखते हैं। ये फैशन हो गया आजकल, गरीबों का साथ कोई नहीं देता। मीनिंग भी आ गया, तरीका भी निकल गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से अगर समझ में आया हो तो दिल फेंक के मारो जल्दी से, फटाफट जल्दी करो अगर समझ में आया तो। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आ जाओ भाई, भाई और बहनों जल्दी से फटाफट। क्लियर हो गया? लो भाई, दोज हु। अब हु क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इसका मतलब है रिलेटिव प्रोनाउन दोज के लिए आया है। अब रिलेटिव प्रोनाउन आ गया सब्जेक्ट, तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए आगे? वर्ब चाहिए कहीं ना कहीं। तो देखते हैं जरा क्या। दोज हु, अब यहां पर शुड नॉट, कैन नॉट ट्रीट, एक्सपेक्ट अदर्स, ये सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन अच्छा, लास्ट में टू ट्रीट दिया हुआ है। लास्ट में क्या दिया हुआ है? टू ट्रीट दिया हुआ है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, इसमें इसका मतलब हुआ कि आपको इसमें मीनिंग ऐसे कुछ पहले चेक करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट के हिसाब से भी नहीं बन रहा अभी तो। ठीक है, दोज हु एक्सपेक्ट अदर्स, दोज हु एक्सपेक्ट अदर्स ट्रीट वेल, ऑप्शन के हिसाब से चल दो। मान लो अगर मैं पी से उठाऊं तो पी से तो ऑप्शन ही नहीं है, तो छोड़ दो, पी का ऑप्शन नहीं है। क्यू का है, आर का है, एस का है। तो क्यू का अगर 2 बार दिया है तो पहले इसी को उठा लो, क्योंकि चांसेस उसी में से ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो क्यू, दोज हु कैन नॉट ट्रीट, ट्रीट किसको? अदर वेल,
जो दूसरे को अच्छे से ट्रीट नहीं कर सकता, तो क्यू के बाद क्या ले लिया मैंने? एस। क्यू के बाद ले लिया एस। जो दूसरों को अच्छे से ट्रीट नहीं कर सकता, आर। शुड नॉट, आर के बाद पी, एक्सपेक्ट अदर्स टू ट्रीट देम वेल। कहानी खत्म हो गई, मीनिंग भी आ गया। क्या आ गया? जो दूसरों के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं कर सकता, जो दूसरों के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं कर सकता, सकता मतलब कैन नॉट, कैन नॉट पहले आएगा, उसे एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि लोग तुम्हारे साथ अच्छे से व्यवहार करेंगे। तो चाहिए तो बाद में आएगा, इसका मतलब शुड बाद में आएगा, कैन वाला पहले आएगा। तो सही आंसर क्या है, जरा एक बार लॉक लगा दो फटाफट, जल्दी से बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? सी। तो सी, आर के बाद दोज हु शुड, नहीं शुड तो नहीं मेरे चांद, शुड तो चाहिए तो बाद में होगा ना। पहले जो तुम ये नहीं कर सकते, तो तुम्हें ऐसे भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि तुम लोग तुम्हारे साथ अच्छे से व्यवहार करेंगे। तो इसका मतलब आंसर सी नहीं होगा, आंसर क्या होगा? बी होगा। लॉक कर दो। मीनिंग क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर होमवर्क करके, हाँ ठीक है। हाँ भाई बताओ जल्दी से, समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट जल्दी से बताओ, जल्दी से, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई? लो भाई, अलेक्जेंडर का क्वेश्चन भी आ गया, फटाफट अलेक्जेंडर का क्वेश्चन जल्दी से करके बताओ, आ जाओ फटाफट जल्दी से, जल्दी फास्ट आओ। तो बस समझ में आ गया तो फिर आ जाओ जल्दी से, आओ भाई। अलेक्जेंडर, अब भाइयों और बहनों, अलेक्जेंडर, अगर मैं यहां पर पीक लूं, अच्छा इसमें 6 नहीं है इस बार, क्या नहीं है इसमें? 6 नहीं है, तो यानी कि 6 की जरूरत नहीं है। अब अलेक्जेंडर से उठाना है। अगर कोई सा भी उठा के देखना चाहते हो तो कोई सा भी उठा लो, आपको ये मीनिंग के अकॉर्डिंग लेके चलना पड़ेगा। देखते हैं, क्योंकि इसमें हु भी हो सकता है, क्या पता हुम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अलेक्जेंडर हु वॉज अ ग्रेट कॉन्क्योरर। अलेक्जेंडर तो सभी को पता होगा, जो कि एक महान योद्धा था, सारी लड़ाइयां जीतता था। क्यू से शुरू करके देख रहा हूं, तो क्यू से अगर शुरू कर रहा हूं तो क्यू के बाद एस। अलेक्जेंडर हु वॉज अ ग्रेट कॉन्क्योरर, जो एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही महान योद्धा था, ठीक है ना। whom द वर्ल्ड एक्नॉलेज, जिसको संसार ने कैसे जाना? एज द ग्रेटेस्ट फिलोसफर। ओके, एक महान फिलोसफर के रूप में। फिर अगर मैं यहां पे, नहीं, एस, हु वॉज अ ग्रेट कॉन्क्योरर द वर्ल्ड हैज एवर नोन, द वर्ल्ड हैज एवर नोन, तो संसार उसको जानता था। आर, होम द वर्ल्ड, मतलब गड़बड़ हो रही है, इसका मतलब ये तो मीनिंग नहीं बन रहा है। और उठाओ फटाफट जल्दी से, इसके अलावा क्या उठाएं? अगर क्यू से नहीं है, एस से उठा के देखें। अलेक्जेंडर के बाद द वर्ल्ड, ये तो आएगा नहीं। अलेक्जेंडर के बाद सीधा द वर्ल्ड सब्जेक्ट तो आएगा नहीं, अलेक्जेंडर के बाद ये नहीं आएगा। अब तुम्हारा आंसर यहां छिपा हुआ है, जल्दी से बता दो क्या होगा, देखते हैं। अलेक्जेंडर, पी से बनाता हूं, अलेक्जेंडर वॉज अ डिसिपल ऑफ अरिस्टोटल। तो अलेक्जेंडर शिष्य था किसका? अरिस्तु का, हिंदी में अरिस्तु कहते हैं। अलेक्जेंडर शिष्य था अरिस्तु का। अब अरिस्तु को हम देखते जरा, अरिस्तु कौन थे? तो इसका मतलब पी के बाद क्या आएगा? क्यू। हु वॉज अ ग्रेट कॉन्क्योरर, जो कि एक क्या थे? महान योद्धा थे, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा? आर, होम, होम, अब ये कॉन्क्योरर किसके कह रहा है? उन्हीं को कह रहा है। होम द वर्ल्ड एक्नॉलेज, जिनको संसार जानता था एज द ग्रेटेस्ट फिलोसफर, किसके रूप में? ग्रेटेस्ट फिलोसफर के रूप में। द वर्ल्ड हैज एवर नोन, जिसको पूरा संसार जानता है। हाँ भाई, सही आ रहा है ये? सभी सही आ रहा है? ये हो सकता है क्या? इसके चांसेस हो सकते हैं क्या? इसका कोई मीनिंग बन रहा है? आर से शुरू कर सकते हो क्या? अलेक्जेंडर होम द वर्ल्ड एक्नॉलेज एज द ग्रेटेस्ट फिलोसफर। हाँ भाई बताओ जल्दी से, क्या अलेक्जेंडर के साथ यहां हम होम ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर बताओ जल्दी से फटाफट, क्या होगा? क्या आंसर लॉक कर दिया जाए? ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, ए ही है सभी का लॉजिक। अब लॉजिक फेल हो रहा है ना इसमें, तो यही तो मैं कह रहा था कि लॉजिक हर जगह नहीं लगेगा, शॉर्टकट हर जगह काम नहीं आएगा। अब अगर मान लो ये आ जाता तो शॉर्टकट वाला तो बैठा रहता भाई, तो शॉर्टकट लॉजिक हर जगह नहीं लगेंगे, ये बात ध्यान से सुन लेना। ये शॉर्टकट वाले जो होते हैं ना, ये बच्चों को बड़ा परेशान करते हैं। शॉर्टकट और लॉजिक हमेशा नहीं अप्लाई होते, इसीलिए मैं आपको शॉर्टकट से बचाना चाहता हूं, ध्यान से सुन लो। आओ जल्दी से, व्हेन आई रीच्ड माय ऑफिस, जब मैं अपने ऑफिस पहुंचा, जब मैं अपने ऑफिस पहुंचा, जब मैं अपने ऑफिस पहुंचा, तो देखो, अच्छा 6 भी है लास्ट में, जैसा कि मैंने वादा किया था लास्ट में भी है। जब मैं अपने ऑफिस पहुंचा, लेकिन टू गेट होम अर्ली तो आएगा नहीं, कि घर पहुंचने का कोई मतलब नहीं है। जब घर पहुंचा तो उसने
क्या किया देखो भाई, मैंने फोन किया अपनी मदर को तो मैं क्यू से उठा के देख रहा हूं। जब मैं अपने घर पहुंचा तो क्यू से उठा रहा हूं भाई मैं। तो मैंने अपनी माता को कॉल किया, उसके बाद एस, टू टेल हर। तो मदर का ही तो प्रोनाउन क्या है, हर। इसका मतलब भाई क्यू के बाद एस बनेगा। अब क्यू के बाद एस ना तो इसमें है ना इसमें है, इसमें है लेकिन ये एंड में है। टू टेल हर एज आई हैड प्रॉमिस, ये बनेगा नहीं क्योंकि आर से शुरुआत करोगे तो आर से शुरुआत होगी नहीं। व्हेन आई रीच्ड ऑफिस दैट आई वुड नॉट, ये तो इसका कोई मीनिंग नहीं आ रहा है। तो सही क्या है, सही आंसर क्या है, फिर ये बता दो जल्दी से, क्या सही आंसर होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? सही क्या है भाई? मीनिंग समझ में आया? मीनिंग समझ लो। जब मैं अपने ऑफिस पहुंचा तो मैंने माता जी को कॉल की, उन्हें यह बताने के लिए, क्या बताने के लिए, और जो बताना है वो यहां पर आ जाएगा स्टेटमेंट, दैट आई वुड नॉट बी एबल, मैं नहीं कर पाऊंगा, क्या नहीं कर पाऊंगा, टू गेट होम अर्ली, मैं जल्दी घर नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मैंने वादा किया था, जैसा मैंने माता जी से वादा किया था तो भाई मैं घर नहीं पहुंच पाऊंगा, ये मैंने माता जी को बताया। मीनिंग बिल्कुल सही आ रहा है। मीनिंग समझ में आया कि नहीं आया? आंसर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर मीनिंग समझ में आ गया तो दिल फेंक के मार दो फटाफट जल्दी से। 6 का क्या मतलब है अर्पित शुक्ला? बेटा 6 का मतलब ये होता है, एक का मतलब होता है शुरुआत, बिगनिंग, और 6 का मतलब होता है एंड। इसका मतलब है कि अंत में यही आएगा, इसका मतलब है कि शुरुआत में यही आएगा। एक शुरुआत, 6 अंत। स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे लिख लेना। एक का मतलब होता है शुरुआत और 6 का मतलब होता है अंत। एक का मतलब शुरुआत और 6 का मतलब अंत, और बीच में बस ये जोड़ने हैं, आपस में इस तरीके से जोड़ने हैं कि भाई एंड में भी बन जाए और शुरुआत में भी जुड़ जाए, ऐसे जोड़ना है। समझ में आ गया शुक्ला बेटा? हाँ भाई, कहां गया है शुक्ला बेटा? समझ में आया कि इस 6 का क्या मतलब होता है? टाइम टेबल बता दो, नेगी जी इनको टाइम टेबल लिख दो जरा। बस मुझे थोड़ा सा इस बात का लग रहा है कि अगर तुम इतनी वास्तव में ही मुझसे मोहब्बत करते हो, तुम्हें लगता है कि तुम ईमानदारी से सपोर्ट करते हो, तो इतने लाइक क्यों हैं? बस 355 लाइक। और भाई, द डिपार्टमेंट हैज इनिशिएटेड स्टेप, डिपार्टमेंट ने स्टेप्स, क्या स्टेप्स लिए हैं देखो भाई, क्या स्टेप्स लिए हैं और क्यों लिए हैं ये भी देखना है। और लास्ट में जो बच्चा भी पूछ रहा था सर ये 6 का मतलब क्या होता है, ये फिक्स है, एंड यहां पर होगा, बिगनिंग यहां से होगी। चलो, डिपार्टमेंट ने, अच्छा इसमें क्या पता कुछ और भी मिल जाए आपको, क्या पता इसमें आपको कुछ और भी मिल जाए, तो आप बीच में भी जोड़ के देख सकते हो, ये भी चेक कर सकते हो, लेकिन हम पूरी स्टार्टिंग से जोड़ेंगे। डिपार्टमेंट हैज इनिशिएटेड स्टेप्स, डिपार्टमेंट ने स्टेप्स लिए हैं। अब स्टेप्स लिए हैं, एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये तो ऐड नहीं होगा, स्टेप्स लिए हैं, क्यों लिए हैं ये बताना है। तो भाई आर से शुरुआत तो होगी नहीं, आर वाले को काट दो, या तो पी से या क्यू से, तो मैं क्यू से उठा के देखता हूं, एक बार कोशिश करता हूं। द डिपार्टमेंट हैज इनिशिएटेड स्टेप्स टू इवॉल्व एप्रोप्रिएट स्कीम, जिससे कि नई नई स्कीम, न्यू स्कीम्स निकाली, इवॉल्व का मतलब है उत्पन्न करना, जिससे कि नई स्कीम्स पैदा की जा सके। ठीक है भाई, तो क्यू के बाद देखो या तो पी आएगा या क्यू के बाद एस आएगा। तो पी में क्या है, टू इवॉल्व स्कीम्स, किस लिए, फॉर मोबिलाइजिंग इन्वेस्टमेंट, जिससे इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जा सके, जिससे इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जा सके, फ्रॉम द कॉर्पोरेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर से, कहां के लिए, पी के बाद क्या आएगा, आर, फ्रॉम द कॉर्पोरेट सेक्टर एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कॉर्पोरेट सेक्टर से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, फॉर किस लिए, कारण 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 किस लिए, कारण 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 किस लिए, द डेवलपमेंट ऑफ वेस्टलैंड। तो भाई फॉर पर्पस किस लिए, पर्पस इसमें दिया हुआ है, मतलब लास्ट में आर ही आएगा, और लास्ट में आर आएगा तो वो इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन क्यू से शुरुआत हुई, लेकिन क्यू के बाद क्या आएगा, पी या एस, तो क्यू के बाद एस आएगा, तो ये थोड़ा सा डीप भी चला गया, लेकिन हम तो मीनिंग पे पहुंच के छोड़ेंगे बिल्कुल। लो भाई, सी आपका भी आंसर होना चाहिए। मीनिंग समझ में आया कि नहीं आया, बना के नहीं बना पी क्यू आर एस, ये जल्दी से जरा फेंक के मारो, दिल अगर बना है तो जल्दी से फटाफट। क्लास डेडली नहीं होती, डेली होती है, स्पेलिंग सही लिख ले, नहीं तो
DAILY, देख जल्दी से दोबारा, तो सर में मारूंगा निकाल के अभी। हाँ लिख जल्दी से फटाफट। वो कैब के साथ फिक्स प्रीपोजिशन करा दूंगा बेटा, टेंशन ना लो, वो कैब के साथ फिक्स प्रीपोजिशन भी कराऊंगा। अच्छा ये वही है न्यू स्टूडेंट्स के लिए, ये ऑफलाइन क्लासेस के लिए है, ये हमारे रॉबिन सर की तरफ से है, क्योंकि तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसीलिए बार बार ये आपको इसमें मेरी पीडीएफ में डलवा दिया है कि जिसको भी कुछ इंक्वायरी करनी हो एडमिशन से रिगार्डिंग, कब डेट क्या होगी, ऑफलाइन क्लासेस के बारे में, कॉन्टेक्ट नंबर, ये सारा कुछ दिया हुआ है, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी आज ज्यादा खराब है कई दिन से, इसीलिए जब वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए तो उन्होंने फिर ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर डलवा दी है। ठीक है भाई, आ जाओ। तो जवाहरलाल नेहरू, बताऊंगा, वो भी बताऊंगा राहुल बेटा, वो भी बताऊंगा, टेंशन ना ले। जवाहरलाल नेहरू लॉन्ग बिफोर, आइडिया भी नहीं थे, अंडर द कैबिनेट मिशन, जवाहरलाल नेहरू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वर्ब, तो शुरुआत किससे होगी, क्यू से। क्यू कहां है जल्दी बताओ, ये रहा भाई क्यू। अब जरा इसको चेक कर लेना, क्या पता गलत भी हो जाए, ऐसा भी हो जाता है कई बार, गलत भी हो जाता है, चेक कर लो। जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट टू आर्टिकुलेट, सबसे पहले व्यक्ति थे जिसने ये बात स्पष्ट रूप से बोली थी। आर्टिकुलेट का मतलब होता है किसी वो कैब, जिसकी वो कैब स्ट्रांग है उसका रीडिंग सेक्शन कोई रोक नहीं सकता, वो कैब और ग्रामर जिसकी स्ट्रांग है उसका रीडिंग सेक्शन कोई ताकत नहीं है रोक दे। वो कैब का सारा खेल होता है, इसीलिए रात को 8 बजे भांग पी के बैठो, दूध पी के बैठो, घी पी के बैठो, कुछ भी पी के बैठो, लेकिन बैठो और पढ़ो, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, भांग नहीं पीना, मजाक की बात कर रहा हूं, कभी पता लगा वीडियो काट के एनसीबी वालों को भेज दो और मुझे पकड़ रहे हैं यहाँ पे। जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट टू आर्टिकुलेट, जवाहरलाल नेहरू पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आर्टिकुलेट किया, क्या स्पष्ट किया उन्होंने, क्या स्पष्ट किया, देखो भाई क्यू के बाद एस, द आइडिया। अब आर्टिकुलेट किसको क्या होगा, लॉन्ग बिफोर को तो नहीं क्या होगा, आर्टिकुलेट अंडर को भी नहीं, आर्टिकुलेट किसको स्पष्ट किया होगा, आइडिया। आइडिया किसका, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया, आर ले लो। अब इसके बाद में लॉन्ग बिफोर, काफी पहले, सच एन असेंबली वॉज सेटअप, जिस सच एन असेंबली, ऐसी असेंबली जो सेटअप हो गई थी, वॉज सेटअप, और लास्ट में क्या आ जाएगा, अंडर द कैबिनेट मिशन स्कीम। वेयर आर यू फ्रॉम सर, मैं कहां से हूं। कैंडिड का मीनिंग फ्रैंक होता है, हाँ बेटा कैंडिड का मतलब फ्रैंक होता है, लेकिन आर्टिकुलेट का मतलब होता है किसी चीज को स्पष्ट रूप से बोलना, दिस इज कॉल्ड कैंडिड। हाँ मुंहफट का मतलब क्या होता है, जो साफ साफ बोलता है, जो स्पष्ट रूप से बोलता है, तो फ्रैंक उसी को कहते हैं। ठीक है भाई, हाँ भाई ये क्लियर हो गया सभी को, आंसर सभी का यही बन रहा है, जल्दी बताओ फटाफट, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के बताओ कि सर हाँ हमारा आंसर भी यही बन रहा है, जल्दी फटाफट, जल्दी कमेंट बॉक्स में, टाइम होने वाला है, टाइम होने वाला है, टाइम होने वाला है, जल्दी फटाफट, आ गया समझ में, चलो लो भाई। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताओ फटाफट जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताओ फटाफट। व्हेन अ केमिकल सब्सटेंस, जब एक केमिकल पदार्थ, केमिकल को हिंदी में क्या कहते हैं, रासायनिक, जब, वाह मेरी हिंदी, जब एक रासायनिक पदार्थ, फूड सीधा ना, शुरुआत किससे होगी, अच्छा मैंने तो ये देखा, मैंने गलती कर दी यहां पे, मैंने सोचा ये फिक्स है, इस बार वन नहीं है, वन नहीं है तो फिक्स नहीं है, इसका मतलब इन PQRS में से कोई सा भी पहले आ सकता है। आप पूछ रहे थे कि सर वन का मतलब फिक्स होता है बिगिनिंग, 6 का मतलब एंड फिक्स होता है, यहां तो फिक्स कुछ भी नहीं है, कोई सा भी पहले आ सकता है। अब शुरुआत एस से तो नहीं हो सकती, प्रीपोजिशन से भी नहीं हो सकती, हेल्पिंग वर्ब से भी नहीं हो सकती, तो ना तो आर से होगी ना एस से होगी, या तो पी से होगी या क्यू से होगी। तो मैं क्यू से एक बार करके देख लेता हूं। द फूड पॉइजनिंग हुई कब हुई, क्यू के बाद पी, जब एक केमिकल सब्सटेंस वॉज मिस्टेकन ऑफ फॉर सॉल्ट, एंड जब
एक केमिकल सब्सटेंस डाल दिया गया किसकी जगह पे, सॉल्ट की जगह पे, एंड यूज्ड इन द फूड प्रिपरेशन। जब नमक की जगह पर तुम सोडा डाल दोगे तो फूड पॉइजनिंग तो होगी भाई, होगी। आगे बात समझ में, बात क्लियर हो गया? तो इसका आंसर कौन सा लगाऊं बताओ जल्दी से, बी। सभी का बी है भाई? हाँ भाई सभी का बी है, बताओ जल्दी से, सभी का बी है? जल्दी बोलो फटाफट। हमारी क्लास में कितना टाइम बचा है? अभी है 10-12 मिनट और ले लूंगा मैं, कोई बात नहीं। आओ भाई। यदि 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 के बाद लर्न नहीं आएगा, लर्न नहीं आएगा, और प्रोनाउन बाद में आता है, नाउन पहले आता है। पहले क्या आता है? नाउन। तो ए पी से शुरू करके देखें, और पी से इसका मतलब तो ये तो काट सकता हूं मैं। इफ अ फॉरेनर विशेस टू, अब टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो टू लर्न। अब टू लर्न पहले क्या है, पहले ये देखना है। यदि एक फॉरेनर की इच्छा है लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखना, तो आर्स पी के बाद आर वाला देख लो एक बार। यदि एक फॉरेनर, ओहो हो और डीप जा रहा है। यदि एक फॉरेनर की इच्छा है इंग्लिश सीखना, तो ही विल ऑफ कोर्स, वो वास्तव में सीखेगा कौन सी इंग्लिश? तो पहले कैसी इंग्लिश? नॉर्मल। कि अगर उसकी इंग्लिश सीखने की इच्छा है तो पहले बताओ इंग्लिश, कौन सी इंग्लिश? स्टैंडर्ड इंग्लिश। ये नहीं कि पहले स्टैंडर्ड लगा दिया। मान लो तुम दुकान में गए, दुकान में कहा भैया मोमो दे दो, फिर क्या कहोगे? कौन से मोमो? तो आप बोलोगे सर अफगानी मोमो, चाउमीन मोमो, ये मोमो, वो मोमो, ये वाले। तो पहले नाम फिर उसकी क्वालिटी, ना कि पहले क्वालिटी फिर नाम। मान लो आपने कहा भैया ये वो ये वो ये वो ये क्या, पानी पूरी दे दो, ऐसे ना चलेगा मुन्ना। तो ये रीजनिंग भी काम आती है इसमें, इसीलिए ये चीज बढ़ानी पड़ेगी। अभी ये छोटे लेवल पे है, कल को बड़े लेवल पे हो जाएगी। तो इसीलिए ये बातें भी ध्यान रखनी है, पहले चीज क्या है फिर उसकी क्वालिटी क्या है। तो इसीलिए आंसर बताओ कौन सा लॉक करूं, कौन सा लॉक करूं? सी। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? ट्रिक कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर हो रहा है? अगर हो रहा है तो जल्दी से दिल फेंक के मारो एक बार, जल्दी से फटाफट, जल्दी फटाफट करो, जल्दी, बहुत तेजी से, फटाफट। आओ भाई। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स के अनुसार, रिपोर्ट्स जो चल रही हैं इनके अनुसार, जो रिपोर्ट आई है इनके अनुसार क्या हुआ, देखो जो रिपोर्ट आई उसके अनुसार क्या हुआ, देखो क्या हुआ। हेल्पिंग वर्ब से ये स्टार्ट नहीं हो सकता, मेन वर्ब से। अच्छा 1 फिक्स है, 6 भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, ठीक है। तो या तो सम से होगा या दा से होगा या बॉक्स से होगा। तो भाई 6, अच्छा 6 तो हो गया, वर्ब पी से काट दो, पी से बन नहीं सकता, तो ये थोड़ी देर के लिए काट देना, या तो आर से होगा या एस से होगा। देखो आर से ले लो एक बार। रिपोर्ट के अनुसार द रैक्ड, रैक्ड मतलब जो टूट जाता है, जो बिखर जाता है, यानी कि बिखरा हुआ, टूटा हुआ। अब रैक्ड एडजेक्टिव है तो इसके पीछे क्या आएगा? नाउन। तो टूटी हुई क्या? टूटी हुई नाउन, आर के पीछे नाउन, यही लगा दोगे, नाउन यहां तो है नहीं, तो टूटी हुई बोगीज जो थी। तो आर के पीछे क्यू, मतलब ये तो फिक्स हो गया। अब आर के पीछे क्यू ना तो इसमें है, आर ये हो नहीं सकता पी वाला, आर के पीछे क्यू इसमें, इसमें है नहीं, तो लो भाइयों सही आंसर यही होगा। अब मीनिंग निकाल के देख लो। रिपोर्ट के अनुसार, रिपोर्ट जो आई है उसमें क्या लिखा है कि टूटी हुई बोगीज जो हैं, टूटी हुई बोगीज जो है, अच्छा आर के बाद क्यू, लेकिन अच्छा फिर शुरुआत कहां पर होगी? शुरुआत यहां से होगी, इसका मतलब वहां से शुरुआत नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स सम ऑफ द पैसेंजर्स, कुछ पैसेंजर्स वर स्टिल ट्रैप्ड, अभी भी फंसे हुए हैं, इनसाइड, इनसाइड, ये तो यहां से भी पकड़ सकते थे। किसके अंदर फंसे होंगे? बोगीज के अंदर। किसके अंदर? बोगीज। लेकिन एडजेक्टिव नाउन यहां है पर, तो पहले एडजेक्टिव आएगा, तो इसका मतलब आर के बाद क्यू आएगा, तो शुरुआत कहां से होगी? एस से। और बोगीज कौन सी बोगीज? एक्सप्रेस। अब ये बताओ किसकी बोगीज होती है? ये ट्रेन है तो ट्रेन की बोगीज आपको पता है, बोगीज को हिंदी में क्या कहते हैं?
डब्बे, हाँ, तो डब्बे किसके? उस ट्रेन के डब्बे। तो इसका मतलब ये भी लगा सकते थे कि क्यू के बाद लास्ट में 6 आएगा, तो लास्ट में क्यू आएगा, तो लास्ट में क्यू इसमें है। ये तो वैसे 2 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं था, लेकिन आपको समझाना था, तो मैंने कहीं से भी पकड़ सकते हो, तरीके बहुत सारे हैं। समझ में आया? मीनिंग क्लियर हुआ? हुआ तो दिल फेंक के मारो जल्दी से, फटाफट, जल्दी से, थोड़ा सा टुकड़ा दिल का निकाल के मारो, फेंक के जल्दी से। आ जाओ जल्दी फटाफट। पैसेज कराऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? अभी तुम्हें आंसर की दूंगा फिर। बस ये लास्ट PQRS है, इसके बाद 1-2 पैसेज करा देते हैं और आंसर की बोल दूंगा, क्योंकि खुद भी तो करोगे। एक बात सुन लेना, आज पहला दिन है। मैंने कहा था कि अगर 20 PQRS दूंगा ना, तो 20 में से 10 मेरे, 10 तुम्हारे। 6 पैसेज, 3 मेरे, 2 बल्कि 2 मेरे और 4 तुम्हारे। भाई खुद करो यार। अभी कराऊंगा पैसेज। हाँ चलो आ जाओ भाई। ओनली केवल किससे? ओनली बाय शाउटिंग, केवल चिल्लाने से, एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, केवल जोर से चिल्लाने से। तो क्यू से एक बार चेक कर लो, क्यू के बाद पी या क्यू के बाद आर, केवल जोर से चिल्लाने से। अब पी में देखो क्या है और आर में क्या है, तो केवल जोर से चिल्लाने से, एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, टू मेक हिमसेल्फ हर्ड, टू मेक हिमसेल्फ हर्ड, जिससे कि सुन सके। टू मेक हिमसेल्फ हर्ड, वॉज ही एबल, वॉज ही एबल। अब आप कहोगे सर वॉज ही एबल बाद में क्यों आया? क्योंकि एडवर्ब से शुरुआत हो रही है, तो इसमें इन्वर्जन हो जाता है। अब लेकिन इसके अलावा तुम ये भी बना के देख लो, क्यू के बाद पी वाला, ओनली टू मेक हिमसेल्फ हर्ड। भाई ये बात श्योर है, मेक हिमसेल्फ के बाद हर्ड आएगा, ये बात डन है, क्योंकि अपने आप को वो चाहता था कि अपने आप को सुना सके दूसरों को, तो टू मेक हिमसेल्फ हर्ड। तो इसीलिए पी के बाद क्या आएगा? एस। अब पी के बाद एस किस में है, जल्दी देखो। पी के बाद एस किस में है, जल्दी बताओ है? तो इसका मतलब हुआ कि पी के बाद एस यहां भी है, पी के बाद एस यहां भी है, पी के बाद एस यहां भी है, तो सी तो इसका आंसर नहीं हो सकता, सी तो नहीं हो सकता। अब आ जाओ जल्दी से देखो, ओनली टू मेक हिमसेल्फ हर्ड, वॉज ही एबल बाय शाउटिंग एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस। लेकिन नहीं, वो कह रहा है केवल चिल्लाने की वजह से, केवल, क्योंकि ओनली किसके लिए आया है? चिल्लाने के लिए। केवल चिल्लाकर ही वो अपने आप को सुना पाया, यही तो सेंटेंस बनेगा। केवल चिल्लाकर जोर से वो दूसरे को सुना पाया अपने आप को। तो केवल चिल्ला के, इसका मतलब ये मेथड जो है ओनली केवल किसके लिए आया है? वाई शाउटिंग के लिए। तो शुरुआत किससे होगी? क्यू से, और पी के बाद एस। क्या आंसर लॉक कर दिया जाए? डी को लॉक कर दिया जाए। बताओ जल्दी से फटाफट, जल्दी बताओ फटाफट। एबल के बाद टू आएगा, ये भी तो क्लियर है। एबल के बाद क्या आएगा? इन्फिनिटिव आता है, तो आर के बाद क्या आएगा? पी। अब आर के बाद पी ना तो इसमें है, आर के बाद पी ना, आर के बाद पी इसमें है, आर के बाद पी इसमें है, तो ये भी शॉर्टकट था इसमें कि एबल के बाद टू इन्फिनिटिव आएगा, तो इसका मतलब डी आंसर है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भाई, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? एक काम करो, जल्दी से आंसर की लिखो फटाफट, चलो जल्दी से फटाफट। मैं आंसर की बोल रहा हूं, आंसर की लिखो जल्दी से। या फिर ऐसा कर लो, अभी टाइम वेस्ट हो जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल में आंसर की टाइप करवा के ही भिजवा देता हूं, इसकी पूरी प्रॉपर आंसर की भिजवा देता हूं, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा बहुत ज्यादा टेंस। हाँ, अगले से तो पूरी आंसर की आएगी, आगे से प्रॉपर आंसर की आएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम बता देता हूं, नेगी जी इनको लिंक भेजो, टेलीग्राम चैनल का लिंक भेजो जल्दी से फटाफट। हाँ भाई ये बताओ, पहले ये बताओ मुझे जल्दी से, कौन सा पैसेज तुमने, जिन्होंने बच्चों ने किया है, कौन सा पैसेज सॉल्व करना है बताओ, कोई सा भी करा दे।
नहीं बता दो, जो ये यूट्यूब वाले हैं आप बता दो, आपकी डिमांड पे करवा दूंगा। जल्दी फटाफट, कौन सा पैसे सॉल्व कराना है, जल्दी से बताओ फटाफट बताओ। जो तुम बोलोगे वही करा दूंगा। नहीं अभी नहीं होगी, 5 तारीख को आ जाएगी। इसका पीडीएफ जा चुका है। इसमें बस पीडीएफ अलग अपडेट। हाँ जी बोलो बेटा, कौन सा कराना है? सेकंड वाला। सेकंड वाला कौन सा है? ये क्लर्जीमैन वाला, ये वाला सेकंड यही था। एक सेकंड, फर्स्ट तो ये था ना राजपूत वाला, सेकंड वाला लो तो भाई, सेकंड वाला ले लो। चलो सेकंड वाला पढ़ लो जल्दी से फटाफट, और फिर आंसर देना जरा। जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए वो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। आओ भाई। एज अ क्लर्जीमैन्स वाइफ, क्लर्जीमैन की पत्नी होने के नाते आई एम आस्क्ड, मुझसे क्या पूछा जाता है, मुझसे क्या कहा जाता है? टू स्पीक, क्योंकि मैं क्लर्जीमैन की पत्नी हूं, इसीलिए मुझसे ओकेजनली, कई अवसर पर चर्च में बोलने के लिए कहा जाता है। टू चर्च ग्रुप्स एंड वुमेन्स क्लब, क्योंकि वो क्लर्जीमैन की पत्नी थी, इसी वजह से उसको बोला जाता है कि भाई तुम्हें बोलना पड़ेगा चर्च में, जब भी जरूरत पड़ेगी ओकेजनली, चर्च ग्रुप में और वुमेन क्लब में। क्वाइट ऑफन, कई बार क्या होता है, व्हेन आई डू अ वुमेन विल कम अप टू मी आफ्टरवर्ड्स। वो क्या कह रहा है? व्हेन आई डू अ वुमेन, जब मैं किसी वुमेन से बात करती हूं, सॉरी व्हेन आई डू, जब मैं ऐसा करती हूं, जब मैं बोलती हूं। यहां डू का मतलब है कि जब जो मुझसे कहा जाता है बोलने के लिए, जब मैं वो बोलती हूं, तो अक्सर ऐसा क्या होता है कि उसके बाद अ वुमेन विल कम। इसका मतलब समझ लो, क्योंकि ये लाइन तुम्हें कंफ्यूज करेगी। व्हेन आई डू व्हाट, तो उससे कहा जाता है। तो जब मुझसे बोलने को कहा जाता है और मैं ऐसा करती हूं, तो कोई भी एक स्त्री आती है मेरे पास, अप टू मी आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद, मेरे बोलने के बाद, एंड बिवेल, और रोती है बेचारी, द मोनोटोनी ऑफ हर लाइफ, कोई भी महिला आके रोती है अपनी जिंदगी की मोनोटोनी। मोनोटोनी वो कैब का क्या मतलब है? मोनोटोनी का मतलब है नीरस, उबाऊ, डल एंड बोरिंग। लिखो जल्दी से मोनोटोनी का मतलब। वो कैब तो घोल के पी जाओ। आफ्टर वर्ड, वर्ड्स कुछ नहीं होता, ये पूरा वर्ड है। आफ्टर वर्ड का मतलब है उसके बाद। आफ्टर वर्ड का मतलब होता है किस चीज के बाद। मोनोटोनी का मतलब है डल एंड बोरिंग, डल एंड बोरिंग। सीडेट, बिल्कुल विराट ने सही लिखा है, सीडेट। सीडेट भी होता है डल एंड बोरिंग। संदीप कुमार बेटा, क्लास के टाइमिंग 3 टाइमिंग है, दिन भर चलती है इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दिन भर क्लास चलती है। उत्कर्ष सिंह, ये आता नहीं है, पैसेज एयरफोर्स में नहीं आता है। चेहरा निकालना जरा एक बार बाहर कैमरे से। रुक जाए 1 मिनट, जरा पानी पी लूं पहले मैं। एयरफोर्स में पैसेज नहीं आता, रुक 1 मिनट जरा। हाँ भाई, अब बता दो जरा, चेहरा दिखा मुझे। पैसेज नहीं आता एयरफोर्स के एग्जाम में, पैसेज नहीं आता। सबसे इंपॉर्टेंट तो पैसेज ही है, बाकी एक एक चैप्टर तो एक एक नंबर के आते हैं। पैसेज तो वन वर्ड 1 नंबर का, वो सिनोनियम 1, एंटोनियम 1, वॉइस 1, नरेशन 1। ये अकेला पैसेज ही है जो 5 नंबर लेके बैठा है। पहले तो ये बता, किस महान हस्ती ने तुझे ये बताया कि भाई पैसेज नहीं आता? क्योंकि वैसे तो मुझे पता है जनरली टीचर्स का काम क्या है, जो कुछ पढ़ाना नहीं होता वो कहते हैं ये आता नहीं है एग्जाम में। एयरफोर्स के एग्जाम में पैसेज नहीं आता। इनके महान गुरु भी, अगर आप भी देख रहे हो वीडियो को, तो कृपया करके, बस मैं क्या बोलूं,
जिसको ये नहीं पता ना, चाहे वो टीचर हो या स्टूडेंट हो, कि एयरफोर्स के एग्जाम में पैसेज आता है कि नहीं आता है, वो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि बकरे का दूध पिए जाके। गुस्सा तो अब तुम पे क्या करूं, इससे ज्यादा यही होता है। बकरे का दूध पियो, तब जाके दिमाग में कुछ आएगा, तब पढ़ना पढ़ाना स्टार्ट करना। एयरफोर्स के एग्जाम में पैसेज आता है कि नहीं आता, इस बात पे संशय है। और नहीं बोल, ये थोड़ी कह रहा सर आता नहीं आता वगैरह, आता ही नहीं है। वाह, मतलब तुम यहां भी चाह रहे हो कि 2-4 बच्चे तुम्हारे इस चक्कर में फंसे आके। आओ तुम यार पढ़ लो। पता नहीं मेरे ही पीछे क्यों पड़े हो यार, इस दुनिया में बहुत लोग हैं भाई। ऐसा क्या है कि तुम सब मेरे पीछे पड़ गए आके, हैं? क्यों पड़े हो इन चक्करों में? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो प्लीज। बकरे का दूध पियो जाके, एंजॉय करो जिंदगी को, जाके कहीं भांग भांग पीना स्टार्ट करो। बकरे के दूध में भांग डाल के पियो, ज्यादा असर करेगा। और पहाड़ों में चले जाओ अगर पढ़ाना बस की नहीं है तुम्हें। चैनल वाला है तभी तो बोल रहा हूं मैं। शी फील्स, ये देखो जरा आगे आ जाओ। तो उसे उस समय क्या लगता है? शी फील्स ट्रैप्ड, उसे लगता है कि वो फंस गई बेचारी। ट्रैप्ड, हाँ, ट्रैप का मतलब होता है जाल में फंसना, कि वो बस इस जिंदगी के जाल में फंस गई। शी इज फ्रस्ट्रेटेड, वो बेचारी फ्रस्ट्रेट हो जाती है। हर टैलेंट्स आर विदरिंग, उसे लगता है कि उस विदर का, देख रहे हो वो कैब तो जिसकी स्ट्रांग है उसे कोई ताकत नहीं रोक सकती है। रात के 8 बजे कुछ भी पी के बैठो, लेकिन बैठो। विदर का मतलब मुरझाना, उसे लगता है कि उसका, वैसे तो पौधे को मुरझाना कहते हैं, लेकिन विदर का यहां मतलब हो जाएगा कम होना। उसे लगता है उसका टैलेंट घट रहा है। ऑन द वाइन, हिज टैलेंट्स आर ऑन द वाइन, आर विदरिंग ऑन द वाइन, इसका मतलब है उसका टैलेंट जो है वो तेजी से घट रहा है। ठीक है भाई। बट वॉट, लेकिन क्या? शी एड्स विद अ डेस्पेरिंग श्रग, लेकिन वो इस चीज को कैसे, श्रग का मतलब होता है एक बार इस तरीके से करना, यानी कि नकारना, और डेस्पेयर का मतलब निराशा से। ठीक है, तो इसे डेस्पेरिंग, निराशा से इग्नोर कर देती है। कैन शी डू, क्या वो ऐसा कर सकती है? आफ्टर ऑल शी इज ओनली अ वाइफ। और अंत में एक ही बात है कि वो बेचारी एक पत्नी ही है। तो मतलब वो कहीं ना कहीं मेल डोमिनेशन को दिखा रही है। क्लर्जीमैन क्या होता है बेटा? क्लर्जीमैन होता है जो चर्च में पादरी नहीं होते, फादर होते हैं, फादर, उनकी वाइफ को कहा गया है क्लर्जीमैन। फादर को, पादरी को बोलते हैं। व्हाट इज द ऑथर ओकेजनली आस्क्ड टू, सॉरी, व्हाई इज द ऑथर ओकेजनली आस्क्ड टू एड्रेस चर्च ग्रुप? बिकॉज ऑथर कौन है? ऑथर है वो लेडी। तो उससे क्यों अक्सर कहा जाता है कि तुम्हें एड्रेस करना है, तुम्हें बोलना है? टेलीग्राम पर पीडीएफ आ गई है, क्यों? क्योंकि वो एक अच्छी ऑरेटर थी। ऑरेटर क्या होता है? प्रवक्ता। क्योंकि वो बहुत विद्वान थी, क्योंकि उससे लोग इन्फ्लुएंस होते थे? नहीं, रीजन दिया है क्योंकि वो एक पादरी की पत्नी थी। डी इसका आंसर हो जाएगा। आ गया सर? लो भाई अगला क्वेश्चन आ जाओ। Why some of women listener, क्यों कुछ women listeners जो हैं are unhappy, नाखुश हैं with their life, अपनी जिंदगी के साथ? क्यों वहां पर जो लेडी सुनने वाली होती हैं वो खुश नाखुश हैं? Because, क्योंकि, जल्दी से बताओ क्यों, क्यों नाखुश हैं? आंसर बताओ जल्दी से। एक बच्चा कह रहा है ए, बी को भी पढ़ ले जरा, या अंत यही कर दिया, सी भी पढ़ ले, इसमें इसका भी जिक्र था, इसका, क्योंकि ये सारी समस्याएं उनके साथ हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। लो भाई, व्हाट आर दीज बिमॉर्निंग वुमेन? बिमॉर्न का मतलब क्या होता है? क्यों ये महिलाएं जो विलाप कर रही हैं, अनेबल टू डू एनीथिंग, वो कुछ क्यों नहीं कर पाती? टू इंप्रूव देयर कंडीशन, अपनी कंडीशन को वो क्यों सुधार नहीं पाती हैं? बताओ। बच्चों की वजह से, बच्चों का तो जिक्र ही नहीं है। घर के कामकाज की वजह से, दे आर ओनली अ वाइफ, और अपने हस्बैंड्स की वजह से रेगुलेटरी नहीं बन पाती है। रेगुलेटरी बनाने के लिए जूस पियो, और तब भी ना बन पाए
तो और जूस पियो, और फिर भी ना बन पाए तो और जूस पियो, और फिर भी ना बन पाए तो उसके लिए भांग पियो, और फिर भी ना बन पाए तो उसके लिए आजकल वो चल रही है कोई नई वाली, वो क्या चल रही है, रेड बुल नहीं, वो कोकीन वगैरह क्या चल रहा है उसमें, ड्रग्स वाला वो चल रहा है मुंबई में, जिसमें वो एनसीबी वाले पीछे पड़े हुए हैं क्या, अफीम, तेरे को बहुत पता है, कहीं ले तो नहीं रहा साइड में, मैं नहीं बोलूंगा, मैं तो सीधा भिजवा दूंगा, ले जाओ जी इसको। ये तो आसान, अरे ये तो सीधा सीधा लिखा था, क्योंकि शी इज ओनली अ वाइफ। ठीक है भाई, हो गया ये, चलो भाई, तो 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अभी थोड़ा रेस्ट करो, खाना खा लो, चाहे तो वैसे कोशिश करना अगर पढ़ सको तो जीएस की क्लास होगी, किनकी होगी, ओपी पटेल सर की होगी 7 से 8। अब मैं भी थोड़ा खाना खा के आता हूं, क्योंकि मुझे भी पेट में दर्द हो रहा है थोड़ा, पता नहीं आज क्यों हो रहा है। तो कैसी लगी क्लास आपको, जल्दी से फटाफट एक बार मुझे कमेंट में लिख के तो बताओ, बिकॉज योर कमेंट्स आर प्रीशियस फॉर मी। जैसा आप बताओगे वैसे ही मैं आगे लेके चलूंगा चीजों को। 8 बजे रात को जो नए बच्चे हैं वो रात को 8 बजे चैनल पे आ जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लिंक आ जाएगा आपके पास, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। वोकैबुलरी देख रहे हो, वो कैब का कितना ज्यादा यूज है, वो कैब के बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर इतनी अच्छी लगी तो दिल मारो फेंक के जल्दी फटाफट। मजा आ गया, झक्कास, जहर, आग, वाह। तो एक बार जल्दी से फटाफट, एक बार जल्दी से फटाफट दिल मारो फेंक के। आज वाली पीडीएफ को सॉल्व कर लेना, और आज वाली पीडीएफ के इस पीडीएफ के आंसर की टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, और टेलीग्राम चैनल का नाम है कैडेट्स डिफेंस एकेडमी। तो आपको कैडेट डिफेंस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा अगर आप पीडीएफ प्लस आंसर की लेना चाहते हो भाई, ठीक है। तो चलिए बस इतना ही रख लेते हैं। 8 बजे वोकैबुलरी का शो देखना ना भूलें। तब तक के लिए मेरी तरफ से सभी को जय हिंद, जय भारत।